हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे बात होने वाली कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, सेक्टर के बारे में, राइट। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, कुछ न्यूज़ यहाँ पे सामने आते हैं, कुछ डेटा सामने आता है, कंपनी के रिजल्ट सामने आते हैं। एंड अगर हम लोग वो स्टडी यहाँ पे कर लेते हैं, राइट, तो आप लोग देख सकते हो कि वो मैच नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप लोग देखोगे तो ये न्यूज़, या फिर मैं बात कर रहा था कि क्वार्टर के जो नंबर्स, रिजल्ट, या फिर अगर हम लोग डेटा देखेंगे कंपनी का, तो वो पुअर है, मतलब ख़राब है। कोई बच्चा भी बता देगा, राइट। पहले 100 आते थे तो अभी 10 आने की भी प्रॉब्लम हो रही है। बट स्टिल अगर आप लोग स्टॉक देखोगे तो स्टॉक में रैली बनी पड़ी हुई है। सो ऐसे वक्त में हम लोगों ने क्या करना चाहिए, ये हमेशा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करते रहता हूँ, राइट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं उस न्यूज़ के ऊपर। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं बताऊँगा आप लोगों को, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, राइट। तो चलिए डायरेक्टली उस न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग उस न्यूज़ के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही शांति से आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। यस दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे कुछ पैंडेमिक में जो यहाँ पे जो चीज़ें हुई है, किसकी बात हो रही है, ऑब्वियसली अभी आप आराम से पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट मतलब एविएशन सेक्टर की बात हो रही है, प्लेन उड़ाने वाली जो कंपनीज है। एंड यहाँ पे जो डेटा सामने आ रहा है दोस्तों, जो डिमांड है, अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब किसका, ट्रैवल का, एयर ट्रैवल का दोस्तों, वो लगभग 65.9, चलो 66% ही पकड़ लेते हैं, हम लोग को प्लंग होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, ये 66% प्लग होना मतलब क्या। 2019 की अगर हम लोग बात करें तो लगभग अगर मैं कहूँ तो 100 लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग करते थे प्लेन से। बट वही 2020 में अगर मैं बात करूँ तो हार्डली 34-35 लोग ही हम लोगों को यहाँ पे एयर से ट्रैवल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे समझना है, कि यहाँ पे 100 लोग पहले जाते थे, जहाँ पे अभी सिर्फ 34 लोग जाते हैं। बट एक चीज़ समझ सकते हो आप लोग, कि जो यहाँ पे जो फ्यूल होता है, जो कॉस्ट लगती है प्लेन उड़ाने के लिए, वो तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं, बट ऑलमोस्ट हम लोग को सेम होते हुए देखने को मिलेगी। सो कंपनी के पास कॉस्ट खर्चे इतने ज़्यादा है कि कंपनी प्रॉफिट कब कमाएगी। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं जितने भी एविएशन सेक्टर के कंपनी के नंबर्स है, वो बहुत ही ख़राब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बट अगर आप उसका स्टॉक देखोगे तो टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, कि इन चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे समझना चाहिए जो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप लोग देखोगे, ये जो डेटा सामने आ रहा है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से ये डेटा सामने आ रहा है, कि उन्होंने नोट किया, इट नोटेड दैट दिस वाज बाय फार द शार्पेस्ट ट्रैफिक डिक्लाइन इन एविएशन हिस्ट्री। इतना बड़ा गिरावट नहीं था। मतलब पहले 100 लोग ट्रैवल करते थे, अभी मात्र 30-35 के आसपास लोग ट्रैवल करते हैं। सो कितना बड़ा गिरावट है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड ये रिकवरी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, कोरोना की वजह से जो चीज़ें हुई है, पैंडेमिक की वजह से, ये किसी एक कंट्री की नहीं है, पूरे दुनिया में प्रॉब्लम है, राइट। एंड इसीलिए आप लोग देखते हो कि कभी भी न्यूज़ स्ट्रीम कोरोना का मतलब वायरस की जब न्यूज़ आ जाती है कि इस कंट्री में पाया गया, तो वहाँ पे एयर ट्रैवल बैन किया जाता है। सो ऐसे वक्त में इन कंपनीज़ का जो एज अ फंडामेंटल एनालिसिस में बात करूँ, तो मुझे ये कंपनियाँ फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग अभी नज़र नहीं आ रही है। इनके पास कैश का आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। अभी अगर मैं बात करूँ, अभी अभी प्रेजेंटली, तो ये स्टॉक टॉप पे ही चल रहे हैं। यस, मैं मैक्सिमम स्टॉक आपको दिखाऊंगा, एक दो टॉप वाले, वो टॉप पे ही चल रहा है। बट ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि सरकार के से भी इनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलते हैं, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, राइट। तो इसी के चलते हम लोग को वो यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर आप लोग देखोगे कि एयर ट्रैवल की अगर हम लोग बात करें, डोमेस्टिक एयर ट्रैवल मतलब इंटरनल इंडिया की मैं बात करूँ, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट। सो यहाँ पे अगर हम लोग ग्लोबली बात करें तो लगभग 48 से लेकर चलो 50% की गिरावट है। मतलब पहले 100 लोग जाते थे, अभी सिर्फ 50 लोग जाते हैं, बाकी लोग जाते ही नहीं है एयर से। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे भी तो बहुत सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती है। मतलब पीपी किट पहनना पड़ता है, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट भी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा दुनिया में डोमेस्टिक लेवल में फॉल कहाँ पे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किधर हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है। एंड थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में हुआ है। सो आप लोग देख सकते हो कि एयरलाइंस की हालत बहुत ही गंभीर हम लोग को नज़र आ रही है, राइट। जो कि इस डेटा से भी समझ में आता है, प्लस न्यूज़ से भी समझ में आता है, प्लस रिजल्ट से भी समझ में आता है, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही डीपली स्टडी यहाँ पे करनी है। और दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो चीज़ें चल रही है, ये ऑन गोइंग प्रॉब्लम चल रहे हैं। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, जो ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शन है अभी भी लगते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि क्या कोई नया स्ट्रेन आ गया, कोविड-19 का नया आउटब्रेक आ गया किसी कंट्री में, तो सडनली वहाँ पे क्या हो जाता है, लॉकडाउन हो जाता है। एंड वहाँ पे भी एयर ट्रैवल मतलब रेस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाते हैं।
दोस्तों उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये तो पुराना डेटा हो गया, अगर हम लोग आगे की बात करें दिसंबर से भी अगर हम लोग बात करें, आगे आने वाला जो डेटा है फॉरवर्ड बुकिंग की अगर हम लोग बात करें, तो वो भी डेटा हम लोग को शार्पली फॉल होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यही चीज़ अगर इंटरनेशनल पैसेंजर की भी अगर डिमांड की अगर हम लोग बात करें, तो वो भी 2019 के हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें, तो हम लोग को डिमांड गिरते हुए ही यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कंपैरिजन करके सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, डोमेस्टिक लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, कितनी बड़ी गिरावट है, 75% से ज़्यादा की गिरावट, एंड यहाँ पे लगभग 50% की गिरावट। इंटरनेशनल से तो ज़्यादा ही रहेंगी क्योंकि कोविड इंटरनेशनल लेवल का प्रॉब्लम है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बुकिंग फॉर द फ्यूचर ट्रैवल मेड इन जनवरी 21, इसमें भी 70% गिरावट है। मतलब 2020 का अगर आप लोग जनवरी निकाल के देखोगे, तो वहाँ पे 100 लोग ट्रैवलिंग के लिए घूमते थे, अभी की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 30 ही लोग घूमने के लिए, मतलब वॉट एवर बी द रीज़न। सो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड जो रिकवरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा टाइम यहाँ पे ले सकती है। एंड इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे मैंने बताया ना, ये देखिए, इट विल पुट अ फर्दर प्रेशर ऑन द एयरलाइन कैश पोजीशन, कैश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे होने वाली है। सो इसमें जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी एक बार इसमें सर्वाइव कर सकती है, बट जो छोटी मोटी कंपनियाँ एयरलाइंस, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर यहाँ पे हो सकती है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कुल मिला के एयरलाइन स्टॉक्स की, तो यहाँ पे मात्र इंडिया की बात करें तो 4 ही स्टॉक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, राइट। एंड अगर इसमें से भी अगर देखा जाए, तो ये जो नीचे के जो 3 स्टॉक्स है, राइट, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। मतलब अगर आप लोग उनका कंपेयर करके देखोगे लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न, तो चलो मैं एक आप लोगों के सामने डेमो ही दिखा देता हूँ। चलो ग्लोबल वेक्ट्रा की अगर मैं बात करूँ, तो इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख लेना, राइट। तो एक क्लियर कट सामने आ ही जाता है कि चलो इसमें तो हम लोगों ने पढ़ना ही नहीं है, सेक्टर भी एंड प्लस स्टॉक भी स्ट्रगल कर रहा है। जेट एयरवेज की बात करें तो अभी अभी तो अच्छा नज़र आ रहा है, बट अगर आप लोग यहाँ पे 6 महीने 1 महीने का भी चार्ट पैटर्न देखोगे, तो ऑपरेटर ने बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को फंसा है, 160 तक लेके गए एंड अभी 86, मतलब आधे दाम पे अभी स्टॉक नीचे लेके आ चुके हैं। एंड ये तो कहानी पुरानी हो गई, अगर आप इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे, तो लगभग 1000 के आसपास ये चलता था। सो अभी ये डाउन ही है, मतलब 100 रुपये से भी सस्ता मिल रहा है। सो इसकी भी कहानी खत्म हो जाती है। थोड़ा सा हम लोग और यहाँ पे आगे आ जाते हैं, तो स्पाइस जेट। सो स्पाइस जेट अभी फिलहाल थोड़ा अच्छा कर रहा था वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, बट स्टिल जो इसका शुरुआत था लगभग 130 से लेके शुरुआत हुई थी, वो अभी तक वो वहाँ पे रीच नहीं कर पा रहा है। तो स्पाइस जेट में भी अगर हम लोग बात करेंगे, तो अभी भी जो परफॉर्मेंस उनका लग रहा है, मतलब जो चल रहा है, जो एयरलाइन में दिक्कतें चल रही है उसके हिसाब से ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। बट अगर आप लोग यहाँ पे जब इंडिगो जैसा स्टॉक यहाँ पे देख लेते हो, इंडिगो बहुत बड़ी कंपनी है, राइट, एंड अगर आप लोग यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस देख लेते हो, राइट, मैक्सिमम तो एक फ्लैट ही नज़र आता है, बट स्टिल कंपनी इस पेंडेमिक में भी हम लोग को भागते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। मैंने खुद आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई थी कि मैं इस स्टॉक से 1400 के आसपास एग्जिट कर रहा हूँ, राइट, एंड आज भी आप देख सकते हो ये स्टॉक क्लियर कट, जो मेरा प्रेडिक्शन था, जो मेरी स्टडी थी, वो गलत गई है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि मेरी स्टडी क्या है, कि एयरलाइन में दिक्कतें रहेंगी, जो कि आज भी है, राइट, बट स्टिल ये स्टॉक हम लोग को 1600-1700 तक लेवल तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत सारे लोगों, ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये एक ही सवाल था, सर क्या आप वापस इंडिगो में यहाँ पे निवेश करने की सोचोगे? क्योंकि देखा जाए तो एविएशन सेक्टर में एक ही ऐसा स्टॉक है जो कि खरीदने के लायक है, मतलब फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं। बट अभी भी दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जो स्ट्रगल यहाँ पे चल रहा है उसके हिसाब से मैं अभी भी इसमें निवेश नहीं करने वाला। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखिए स्टॉक मार्केट में 1500 से भी ज़्यादा कंपनी है, 1500, 1600, 1700 भी ज़्यादा है। एनएससी की बात करें, बीएससी पे तो उससे भी ज़्यादा है। सो ज़रूरी नहीं है कि हर इसमें आप लोगों ने ज़बरदस्ती निवेश ही करना चाहिए। जो चीज़ें अगर आप लोगों के दिल के खिलाफ आपको लगती है, आपके स्टडी के खिलाफ है, दिल भी छोड़ दीजिए, राइट। स्टॉक मार्केट में दिल की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसके विरुद्ध ही हो जाता है। अगर आपके स्टडी के खिलाफ हो जाता है तो आप लोगों ने उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देखिए इससे पहले मैंने और एक कहा था कि एसबीआई कार्ड भी मैंने बताया था कि शायद से ये गिरावट के चांसेस ज़्यादा है। देन मेरा प्रेडिक्शन गलत गया एंड मैंने मेरा व्यू भी चेंज किया कि यस अभी मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ एंड अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। बट इंडिगो की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी जो सिचुएशन है वो अभी भी मतलब इतना नॉर्मलाइज होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। सो तब तक तो मैं निवेश नहीं करूंगा जब तक कंपनी के नंबर्स नहीं अच्छे आते। आप सभी लोगों को पता है एक फंडामेंटल एनालिस्ट हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल्स जो रिजल्ट रहता है, Q3 के नंबर्स, Q4 के नंबर, विचेवर क्वार्टर के जो नंबर्स देते हैं उसका जो भूखा रहता है। जब तक वो कंपनी अच्छे नंबर्स नहीं दिखाते तब तक वहाँ पे एंटर करना मुझे बहुत ही एक सुसाइडियल डिसीजन कभी कभी लगता है, राइट। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सरकार से ओर से बहुत ज़्यादा मदद भी हो चुकी है एविएशन सेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल कभी सरकार मदद आगे जाके कुछ डिनाई कर देती है, डिले कर देती है, तो कभी भी इसमें दिक्कतें आ सकती हैं एंड एक बार अगर ये नीचे गया तो शायद से वापस इसमें कमबैक होना भी डिफ़िकल्ट हो सकता है।
सो मैं यही वापस कह रहा हूँ कि स्टॉक खराब नहीं है, ये स्टॉक वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक था, पोर्टफोलियो में था, बट सिचुएशन ऐसी हो गई तो इसके चलते मैंने कुछ स्टॉक्स, ये वाला PVR, आइनॉक्स जैसे स्टॉक, राइट, इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, तभी प्रॉफिट बुकिंग की, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। सो अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल यही है कि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि यही सवाल पूछ रहे थे कि सर इतनी दिक्कत है स्टिल ये भाग रहा है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में, स्टॉक में डाउट है तो वहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए। इवन दो कल ये 1700 क्या 2700 भी चला गया तो भी चल जाएगा। हमेशा अपनी स्टडी की रिस्पेक्ट करना सीख लो। देखिए आप लोग हमेशा सही जाओगे ऐसा होगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ। अभी मैं ओपनली आपके सामने वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे मेरे से भी गलतियाँ हो चुकी है, राइट। अगर आप लोग खुद ये चीज़ें करोगे तो आप लोग खुद भी रियलाइज़ करोगे कि मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। सो यही ओवरऑल कहानी कहना चाहूँगा कि एविएशन सेक्टर अभी भी स्ट्रगलिंग मोड में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फिर भी ये एक लीडर है कि एविएशन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, एयरलाइन की बात करूँ, फिर भी यहाँ पे मुझे अभी भी मतलब बोलते हैं ना, कंपनी के नंबर्स जब तक नॉर्मलाइज नहीं होते तब तक फिलहाल मैं इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। एंड इवन दो अगर कोई यहाँ पे करना चाहता ही कि एविएशन सेक्टर में, तो एयरलाइन सेक्टर में आप जैसे भी बोल सकते हो। सो ये 3 कंपनी तो भूल जाओ, आप चाहो तो इंडिगो में चाहो तो रिस्क ले सकते हो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग एयरलाइन सेक्टर में रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि सिर्फ 4 ही स्टॉक्स है। तो ऑब्वियसली इंडिगो का उसका एडवांटेज ज़रूर मिल रहा है एंड इसी के कारण वो स्टॉक हम लोग को यहाँ पे टॉप पे भी देखने को मिल रहा है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों थियोरेटिकली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट जिन लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना है उनको समझ में आया कि एग्जैक्टली मैं क्या मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी ऐसी चीज़ें हम लोग को पहली बार देखने को यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे कंपनी के नंबर कंसिस्टेंटली पुअर है बट स्टिल स्टॉक हम लोगों को रैली दिखाते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।